और मजबूरी जो अब हो रहा है वो मजबूरी की वजह से हो रहा है, जो पहले हो रहा था वो मजबूती की वजह से हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कौन सा चश्मा लगाकर हम देखते हैं उस पर तय होता है कि आप मजबूरी देख रहे हैं एक कदम में या मजबूती देखते हैं। मुझे तो लगता है सबा जी, मैंने तो हमेशा यही समझा है और सीखा है कि जो मजबूत होता है वही फ्लेक्सिबल होता है और जो मजबूर होता है वो शहजाद पूनावाला, यहाँ थोड़ी ज्यादती है। चश्मा के बिना भी अगर आप देख लें तो आपको मजबूरी नजर आ जाएगी। मैं आपको उदाहरण नजर आ जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। नहीं, तीन ऐसा नहीं देखा गया कि पहले ब्रॉडकास्ट बिल, फिर वक्फ बिल, उसके बाद लैटरल एंट्री बिल, फिर उसके बाद रिजर्वेशन पर भारत बंद। अब जवाब देने दीजिए। सबसे पहले तो कोई बिल, ब्रॉडकास्ट बिल नहीं आया था, वो एक ड्राफ्ट बिल, तो ड्राफ्ट था, पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं आया था। ड्राफ्ट पे तो अनेकों चर्चाएं होती है, कंसल्टेशन होते रहते हैं, वो चलेगी। वक्फ बिल हमने राज्यसभा में ही लाकर उसको फिर कमेटी में सुपुर्द कर दिया और उस पर हमने पहले दिन से किरण रिजिजू ने कहा कि इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। मुझे लगता है सबा नकवी जी, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, इतना योगदान है इस क्षेत्र में, उनको भी जाकर बोलना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ प्रॉपर्टीज हड़प ली है अमीर मुसलमानों ने और गरीब यतीम जो महिलाएं, उनको तो कुछ नहीं मिलता इसमें से। तीसरी बात, मैं सिर्फ सबा जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, हम तो मजबूर हैं, परंतु मुझे बताइए कि जो चूर चूर है, इनका चूर चूर अलायंस देखिए ना, हरियाणा में कहां है इनका अलायंस? ये बंगाल में इतनी मजबूरी है कि कोलकाता पे कन्नौज वाले चुप और कन्नौज पे कोलकाता वाले चुप। मैडम, इसको मजबूरी बोलते हैं। मजबूरी वो होती है कि कन्नौज में और अयोध्या में 12 साल की पीडीए से आने वाली बच्ची का रेप होता है, नार्को टेस्ट की बात होती है, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी एक शब्द नहीं बोल पाती। और कोलकाता में दीदी है, दीदी कम ईदी है, और इस प्रकार से जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और कन्नौज वाले जो बोलते हैं, राजकुमार भाटी जी, ये तो जायज सवाल है, इसमें तो कोई सर्वे नहीं है, इस पर ही जवाब दे दीजिए कि भैया ममता बनर्जी पर कोई कुछ बोलकर राजी नहीं है। आज जो हमने देखा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आज कल बोल रही है इस मुद्दे पर, क्या इंडिया अलायंस को नहीं दिख रहा? भाटी जी क्या बोल पाएंगे? जिस सवाल पे भी आप कहेंगे सब पे बोलेंगे, हम खूब खुल के बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे और नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह दोगली भाषा हम नहीं बोलते हैं कि पिछड़े दलितों का नुकसान भी करते हैं फिर उनके हितैषी भी बनने की ढोंग करते हैं। बंगाल में जो डॉक्टर बेटी की हत्या हुई, जो ज्यादती हुई, वो बहुत ही दुखद है। उस पर सब लोगों ने चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर तक गई हैं। ममता बनर्जी ने दूसरे दिन ये बयान दे दिया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अरेस्टिंग हो गई थी। सीबीआई के बाद भी, सीबीआई को देने के बाद भी लगभग 8-9 दिन हो गए हैं, तो कौन सा आगे बढ़ी है वो जांच? उतने वहीं पे जांच है या तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं कोलकाता पुलिस लेकिन इसमें कहीं कोई बचाने की किसी को या उसकी बात ही नहीं है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पूरे शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के जातिवादी मुख्यमंत्री कुछ जाति और धर्म के लोगों को लेकर बहुत मतलब उनके मन में कुंठा रहती है। जैसा कि लखनऊ की घटना हुई, जो छेड़छाड़ की घटना बारिश के दौरान हुई, तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर 2 ही नाम केवल लिए, एक पवन यादव, एक अरबाज खान, जबकि बाद में पता चला कि वो दोनों घटनास्थल पर थे ही नहीं, वो निर्दोष हैं। लेकिन जो 16 लोग अरेस्ट हुए थे उनमें दूसरी जातियों के लोग थे, दूसरे धर्म के लोग थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनका जिक्र नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में निशाना साधकर मुसलमानों को, यादवों को खासतौर से परेशान किया जा रहा है। छोटे मोटे मुकदमे दर्ज कर उनके मकान गिरा दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। अगर किसी और जाति धर्म से संबंधित अपराधी हैं और बीजेपी से संबंधित हैं, आपने 3-4 बार बोल चुके हैं। मुझे विवेक श्रीवास्तव जी बोले नहीं है, मुख्यमंत्री को जातिवादी कहा है, इसलिए एक वाक्य, केवल एक वाक्य। सुप्रीम कोर्ट के और माता पिता के बयान के बाद आप कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। यहाँ पे मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके घर पे बुलडोजर चलाया, उन्होंने नार्को टेस्ट मांगा। नवाब यादव ने जिसका बलात्कार किया, जिसके साथ शोषण किया, उसके लिए जूही सिंह ने नार्को टेस्ट मांगा। आप कह रहे कि हम लोग ने पारदर्शिता दिखाई है, यह निर्लजता है। माता पिता झूठे हैं क्या? राकेश टिकैत ने बोला एक कॉन्स्पिरेसी है, यहां पर बैठे ना एक बार कंडेम कीजिए। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन कहा, डिस्ट्रैक्शन,
आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस को। विवेक श्रीवास्तव, मुद्दा यही है और सवाल यही है कि अलायंस के हिसाब से महिलाओं के इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। कलकत्ता के मामले में लेफ्ट बोलेगा, समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस नहीं बोलेगा। बदलापुर होगा तो सारे इकट्ठे बोलेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि बेटियों के बीच में इस तरह का फर्क करना क्या आपको सही लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सवाल बीजेपी से भी पूछिए, क्या बेटियों के बीच में फर्क करना आपको अच्छा लगता है? क्यों 65,000 जब केस होते हैं महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में एक साल में, क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं बीजेपी वाले अपने ही मुख्यमंत्री से? क्यों उसको चिपका रखा है? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो किया लड़कियों के साथ, विनोद फोगाट ने ममता बनर्जी रिजाइन करे हरियाणा में गई हैं, भव्य स्वागत हुआ है, ममता बनर्जी रिजाइन करे या नहीं? क्यों नहीं हटाया? डोंट स्पीक इन माय टर्म। हाँ, तुम चुप रहो जरा। सरकारी दामाद बन के आ जाते हो, टाइम लेते हो ज्यादा। अब मेरा टाइम है, चुप बैठो। माफ कीजिएगा ना, मैं यहाँ शरण सिंह को क्यों नहीं हटाया उस वक्त? रेसलिंग फेडरेशन के अंदर सारे नुमाइंदे नहीं, दामाद की आप बात कर रहे हैं, सास कौन है, ससुर कौन है, ये सही भाषा नहीं है। मैंने ममता जी का रेजिग्नेशन मांगा तो मैं सरकारी दामाद बन गया, बताइए। अच्छा जी, उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप में कहा कि जब वो छोटे थे और बचपन में जब उनका बचपन बड़ा हुआ तो कहते हैं मैं देखता था मेरे पिता बहुत उग्र रूप से रोज राजीव गांधी के खिलाफ बोलते थे, एक से एक चीज बोलते थे सरकार के खिलाफ, रोज हमारे प्रोसेशंस निकलते थे, लेकिन हमारे घर पे कभी सीबीआई और ईडी नहीं आई।